देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 8 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सेक्रेटरियों के साथ अहम मीटिंग। रियासत की तरक्की को रोकने की साजिश, वजीर आला रेवंत रेड्डी। सरकारी मुलाजिमीन का तहफ्फुज करेंगे, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। पाकिस्तान हमलों में 16 हलाक, विंग कमांडर वियुमिका सिंह। बोधन मंडल के भरदीपुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की क़ियादत में भूमि पूजा। नाजरीन अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अहम सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहम महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने पाकिस्तान के साथ कशीदगी के तनाजुर में मुल्क की सलामती और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने तजवीज़ दी कि तमाम वजारतें एक दूसरे के साथ ताउन करें। रियासत की तरक्की को रोकने की साजिश, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा का मतलब हुकूमत और लोगों की इमलाक की हिफाजत करना है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन रियासत में तरक्की में रुकावट डाल रही है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत को आगे बढ़ने से रोकने और आवाम की फलाह व बहबूद को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के जरिए बहुत से लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता फवायद हासिल होंगे। ये वाजे किया गया है कि HCU का गच्चीबौली में 400 एकड़ जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकारी मुलाजिमीन का तहफ्फुज करेंगे, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को उसी तरह तहफ्फुज फरहम किया जाएगा जिस तरह लोगों को फलाही स्कीमें फरहम की जाती हैं। KCR ने रुपया कर्ज लिया है 7 लाख करोड़ रुपये, लेकिन पहली तारीख को अदा नहीं किया गया। हम मुलाजिमीन के मसाइल हल करने में पेश हैं। हम मुसलसिल मुफ्त बिजली फरहम करते हैं। राजीव युवा विकासिम के एक हिस्से के तौर पर हम 9,000 करोड़ रुपये से बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं। नायब वजीर आला ने रियासत की सूरत हाल को समझने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान हमलों में 16 हलाक, विंग कमांडर वियुमिका सिंह। विंग कमांडर वियुमिका सिंह ने कहा कि LOC पर पाकिस्तान के हमलों में 16 बेगुनाह हिंदुस्तानियों की जानें गई। मरने वालों में 3 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि कल से पाकिस्तान ने कपवाड़ा, बारहमोला, उड़ी, पूंछ, मेंढार और राजौरी सेक्टरों में फायरिंग बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बोधन मंडल के भरदीपुर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की क़ियादत में भूमि पूजा। बोधन मंडल के भरदीपुर गांव में विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेरे एहतमाम स्वागता तोरणम खुशामदीद कमान की तामीर के लिए आज भूमि पूजा की गई। इस प्रोग्राम में विलेज डेवलपमेंट कमेटी के अराकीन और गांव के अफराद ने शिरकत की। आल पार्टीज का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेरे सदारत कुल जमाती मीटिंग
इख्तिताम पजीर हुई। उन्होंने अपोजिशन लीडरों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। मीटिंग के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात की। हमने कहा है कि हुकूमत को मुकम्मल ताउन हासिल होगा। हमने कुछ मसाइल पर बात की। उन रहनुमाओं ने तबसरा किया कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मरकज TRF को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर पहचानने के लिए काम करे, MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। MIM पार्टी के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को कुल जमाती बहस के बारे में बताया। मैंने हमारी मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। मैंने मरकज से कहा है कि वो मजम्मती महाज TRF को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए दुनिया भर में मुहिम शुरू करे। मैंने मशवरा दिया कि अमेरिका को इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। फ्री बस पास पर कट कर दो, फ्री बस पास और थोड़ा बस। फ्री बस पर सजनार का अहम ऐलान। RTC के MD VC सजनार ने रियासती हुकूमत की तरफ से खवातीन के लिए नाफिज मुफ्त बस स्कीम के बारे में एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से जारी करदा असल आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कंडक्टर को दिखाया जा सकता है और सिफर टिकट लिया जा सकता है। उन्होंने एक नेटरन्स के सवाल का एक्स में जवाब दिया कि आधार कार्ड ही वाहिद मियार नहीं है। 2 जून से राजीव युवा विकासम स्कीम। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुतारुफ कराई गई राजीव युवा विकासम स्कीम 2 जून से शुरू की जाएगी। इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस मकसद के लिए 6000 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे पिछली हुकूमत ने 8.19 लाख करोड़ रुपए के कर्जे छोड़े हैं, वो फलाही स्कीमों को नाफिज कर रही है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हर मुस्तहक शख्स को इंदिरम्मा घर दिया जाएगा। मैं पाकिस्तान चला गया तो जंग रुक जाएगी। प्रजा शांति पार्टी के सरबरा KA पाल। प्रजा शांति पार्टी के सरबरा KA पाल ने कहा कि पाक भारत जंग को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में मैं अमेरिका गया और तमाम बड़े लीडरों से मिला। उनका कहना था कि मैं पाक भारत जंग रोकने की ताकत रखता हूं, इसलिए मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ हफ्ते को पाकिस्तान जा रहा हूं। मैंने पहले ही दोनों ममालिक के साथ बातचीत शुरू कर दी है। KA पाल ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा। निजाम सागर में रेसलिंग कुश्ती के मुकाबले जात। आज कामारेड्डी जिले के निजाम सागर मंडल मरकज में कुश्ती के मुकाबले मुनक्किद हुए। कामारेड्डी और निजामाबाद अजला के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के पहलवानों ने आकर कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा लिया। रेसलिंग मुकाबले देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। गांव के बुजुर्ग रेसलिंग मुकाबलों में जीतने वालों को नगद रकम इनाम में दी। इस प्रोग्राम में मल्ला जंगजू, गांव वाले वगैरह मौजूद थे। क्या आपके अपने इलाके में कोई मिलावट शुदा सेंधी बना रहे हैं? बाप खानदान की बुनियाद है, उसका बेटा उसके लिए कंधे की तरह है।
मिलावट शुदा सेंधी उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। ये उनकी सेहत को खराब करती है और खानदान को सड़क पर डाल देती है। पुलिस ने मिलावट शुदा सेंधी खानों को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। कल जिले के तमाम मंडलों में बेदारी पैदा की गई। उनकी मदद करना सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके इलाके में मिलावट शुदा सेंधी बनाई जा रही है तो पुलिस को इत्तला दें। नाजरीन, ये थे 8 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।